हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज सॉल्यूशन की है। तो 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है गिव टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है और बेकिंग सोडा होता है उनके हमें यूज बताने हैं। तो वॉशिंग सोडा के यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है ग्लास सोप या पेपर इंडस्ट्री में। कांच का गिलास बनाया जाता है बेटा इनसे। सोप साबुन बनाया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, और इनको क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो बेकिंग सोडा होता है इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड ऑफ एक्सेंचर, इसको सोडा एसिड में यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड विच न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन स्टोमक। जब हमारे स्टोमक में एक्सिस एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा लेते हैं। वो इनो का यूज़ होता है ना, वो इसी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो 10th क्वेश्चन करवा रही हूँ। वाई डज डिजिटल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। जो ये होता है आरओ का वाटर होता है, डिजिटल वाटर होता है, ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें से हो सकती है। ऐसा क्यों है? डिजिटल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन ए कोवेलेंट सॉल्यूशन डज नॉट आयनाइज एब्सेंस ऑफ आयन मेक ए डिजिटल वाटर। देखो, जो डिजिटल वाटर होता है उसमें कोवलेंट सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब कि आयंस की कमी होती है वहाँ पे, जो बैड कंडक्टर ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटिक होते हैं। वेयर एज जबकि रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ मैनी एसिड, जो रेन के वाटर होते हैं उसमें बहुत से एसिड होते हैं, गैस होते हैं, इम्प्योरिटी सॉल्यूशन होते हैं इन गैस के अंदर। काज इन आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन और वाटर, और ये वाटर को आयनाइजेशन कर देते हैं। सो रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। इसलिए जो रेन वाटर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि इसे एसिडिक नेचर होती है। नेक्स्ट है वाई डज सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होता है नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, जो एसिड होता है वो वाटर के बिना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों? एसिड आयोनाइज इन एक्वस मीडियम ओनली। जो एसिड होता है वो आयोनाइज होता है केवल एक्वस मीडियम में, मतलब कि पानी के अंदर। इन वाटर दे प्रोड्यूस, वाटर के अंदर ये H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन देगा, क्योंकि ये आयन होते हैं ये बिहेव करते हैं एसिड के अंदर के जैसे। और एब्सेंस होती है वाटर के तो ये फेल हो जाते हैं डिसोसिएट, टूटने में। किसके टूटने में? H और H3 आयन में टूटने। दे आर नॉट प्रोड्यूस, ये ऐसे नहीं बन सकते। सो ये सो एसिडिक नेचर नहीं करते। क्या क्या बताया हुआ है हमें कि जो एसिड होता है अगर उसको पानी में डाल दे तो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे जो कि एसिडिक नेचर होते हैं। और अगर वाटर नहीं होगा तो ये टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो हमें ये आयन नहीं मिलेंगे और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। नेक्स्ट है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेक इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब। एक हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को इक्वल मात्रा में ऐड किया है, रखा हुआ है। ए टेस्ट ट्यूब में हमने HCl डाल दिया, और जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें CH3COOH ऐड कर दिया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फ्रीजिंग अकर मोर विगोरली एंड वोई। किसके अंदर जो सिट्टी होती है ना, फ्रीजिंग, वो होती है किसके अंदर जल्दी आएगी? भाप जल्दी होगी। इन टेस्ट ट्यूब ए वाइल एसिडिक, क्या कहा गया, ये रहा। इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच HCl हैज़ बीन एडेड, जिसके अंदर हमने HCl ऐड किया था। फ्रीजिंग विल अकर मोर विग्रोसली, ये तुरंत होगा क्योंकि HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आयनाइज हो जाता है मच ग्रेटर एक्सटेंट से एज कम्पेयर टू, सब फटाक से आयोनाइज हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? CH3COOH के कंपैरिजन में, जो कि वीक एसिड है। एंड आयोनाइज लेस एक्सटेंट, और ये धीरे एक्सटेंट होता है, मतलब कि आयनाइज होता है। फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH मान 6 होता है। हाउ डू वी थिंक दैट pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। इसका pH चेंज कैसे चेंज हो जाता है? pH मान होता है वो 6 से कैसे चेंज हो जाता है? जब कर्ड में कन्वर्ट होता है, दही बनता है, तो जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है। वैन इट इज चेंज इन टू कर्ड, जब ये कर्ड में चेंज होता है। लैटिस एसिड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है? लैटिस एसिड। ड्यू टू एक्शन ऑफ लैक्टोबाइसिस बैक्टीरिया, लैक्टोबाइसिस बैक्टीरिया के कारण लैटिस एसिड आल्दो ए वीक एसिड, जो लैटिस एसिड होता है वीक एसिड होता है, विल आयोनाइज, ये आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव आयन में। कंसंट्रेशन इन द कर्ड, कर्ड के अंदर, दही के अंदर इसकी कंसंट्रेशन आयोनाइज हो जाती है। इट विल डिक्रीज द pH ऑफ कर्ड, और इसलिए ये कर्ड का pH मान डिक्रीज कर देता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। जो सीमेंट होती है उसको मॉइस्चर से दूर, नमी से दूर रखा जाता है, क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ ए
प्रॉपरली लाइक सीमेंट, सीमेंट के जैसे होता है। वी शुड पुट इट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर एंड मॉइस्चर इट एटमॉस्फेयर इट गेट हार्डनेस, ये हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है और चेंज हो जाती है जिप्सम में, सीमेंट में। इट सिंपली वे वी कैन से दैट इट गेट स्पॉइल या वेस्ट, हम आसानी से कह सकते हैं कि इस पे स्पॉइल खराब हो जाएगी। ए मिल्क मैन ऐड करता है वेरी स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क। तो फर्स्ट पूछ रखा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कीन, जो पीएच मान होता है वो 6 से और अल्कीन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। द मिल्क मैन शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कीन बिकॉज, क्यों डालता है वो फ्रेश मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा, बिकॉज डूरिंग एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा, जब वो बेकिंग सोडा डालता है इन द मिल्क, मिल्क के अंदर, द पीएच ऑफ मिल्क विल इंक्रीज, पीएच मान इंक्रीज हो जाता है, 6 से ज़्यादा हो जाता है, 6 से ज़्यादा हो जाएगा वो बेसिक नेचर हो जाएगा। इट वुड टेक लॉन्ग टाइम टू बी फ्रेश मिल्क, और वो क्या वो ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, फटेगा नहीं। सो शिफ्ट द पीएच ऑफ हाई मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कीन, इसलिए उसका पीएच मान ज़्यादा हो जाता है। वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड, ये मिल्क ज़्यादा टाइम क्यों ले लेता है दही जमने में। द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज चेंज फ्रॉम 6 टू 8, इसका पीएच मान 6 से 8 चेंज हो जाता है ड्यू टू एडिंग सम बेकिंग सोडा इन द मिल्क। इट टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड बिकॉज द लैटिस एसिड इज प्रेजेंट, ये ज़्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि इसमें लैटिस एसिड प्रेजेंट हो जाता है जो पीएच वैल्यू 2 से 3 होती है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है 2 से 3 होती है, और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक दही नहीं बन पाता।